कैसे हैं आप सब? ठीक है। कल के लेक्चर में क्या हुआ था? फंक्शनल ग्रुप हुआ था और पहला उसका है ना कि फंक्शनल ग्रुप देखिएगा और उसके बाद आपको हैलाइट पढ़ाएगा। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, है ना? इमीन के बारे में। इमीन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड NH2। जनरल फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या लिख सकते थे? R बॉन्ड NH2 लिख सकते थे। अब जरा देखिए कि इसका नाम देना है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम देते समय दे सकते हैं कैसे? तो आर से क्या होता है? अल्काइल, है ना? तो इतना को आप बोलिएगा अल्काइल और इसके बाद इतना को क्या बोलिएगा? एमीन बोलिएगा। नाम हो जाएगा अल्काइल एमीन। IUPAC नेम जब दीजिएगा तो देते समय क्या कीजिएगा कि जो आपका अल्कीन है उसी अल्कीन से ई को हटा दीजिएगा। ई को जैसे हटाइएगा, हटाने के बाद किसको जोड़िएगा? तो एमीन को जोड़िएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा बोलिए? तो हो जाएगा आपका अल्केनामाइन हो जाएगा, है ना? पढ़ते समय प्रोनाउंसिएशन सही कीजिएगा, अल्केनामाइन। ठीक है। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पे अब आर की जगह पे अल्काइल का पहला नंबर मिथाइल होता है ना? तो यहाँ पे आप CH3 को रखिएगा और यहाँ पे NH2 को रखिएगा। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम बोलते तो हो जाता मिथाइल एमीन और IUPAC नेम बोलते तो क्या हो जाता? मीथेनामाइन। जब भी आप IUPAC नेम दीजिएगा तो देते समय हमेशा कार्बन पे ध्यान दीजिएगा, है ना? एक कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, दो कार्बन होगा तो ईथ बोलिएगा। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए IUPAC नेम। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनामाइन। क्या बोलिएगा? मीथेनामाइन बोलिएगा। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन। ये जो नेम था वो IUPAC नेम और ये जो नेम था वो कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि इसका 5 मेंबर आप खुद से लिखिएगा, है ना? जैसे कि मिथाइल एमीन लिखा गया था, इथाइल एमीन, प्रोपेन, है ना? प्रोपाइल एमीन, इसी तरह लिखिएगा। ज्यादातर IUPAC नेम से ही फोकस कीजिएगा। ठीक है। आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ एमीन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ एमीन। एमीन की बात कीजिएगा तो एमीन 3 तरह से होगा। एक को बोलेंगे प्राइमरी एमीन, उसके बाद वाले को सेकेंडरी एमीन, उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? टर्शियरी एमीन। एक में क्या लिखिएगा? प्राइमरी एमीन को ही बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन को बोलिएगा 2 डिग्री एमीन और टर्शियरी एमीन को क्या बोलिएगा? 3 डिग्री एमीन बोलेंगे, है ना? अब जरा यहाँ देखेंगे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बनता कैसे है? तो जो 1 डिग्री एमीन है इसकी पहचान होता है NH2 से, 2 डिग्री की पहचान होगा NH से और 3 डिग्री की पहचान होगा N बॉन्ड R। अब यहाँ देखेंगे कि जो आप प्राइमरी एमीन पढ़े थे वही 1 डिग्री एमीन, जो एमीन पढ़े थे ना वही आपका 1 डिग्री एमीन होता है। अब जरा देखिए तो यहाँ पे एक नंबर किसको लिखेगा? 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना? अब जरा यहाँ देखेंगे कि जो आपका 1 डिग्री एमीन है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए इसका फॉर्मेशन होता कैसे? तो यहाँ आपको पता होगा अगर NH3 लिखेंगे तो NH3 का नाम अमोनिया होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो प्राइमरी एमीन, दूसरे को हटाइएगा तो सेकेंडरी एमीन और तीनों को हटा दीजिएगा तो टर्शियरी एमीन। यानी एक को हटाइएगा तो देखिए यही यहाँ पे दिखेगा क्या चीज? NH2। दूसरे को हटा दीजिएगा तो यहाँ क्या दिखेगा? बोलिए NH दिखेगा और तीसरे को हटा दीजिएगा तो यही आपका हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। समझ पा रहे हैं? तो प्राइमरी एमीन जो होगा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? बॉन्ड NH2 होगा। जनरल फॉर्मूला जब लिखते तो लिखते समय यहाँ लिख सकते थे R बॉन्ड NH2 लिख सकते थे। अब इसका नाम देना है कौन नेम? कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम बिल्कुल आसान होता है। कैसे? तो R को क्या बोलेगा? अल्काइल, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे अल्काइल और इतना को क्या बोलेंगे? एमीन। तो कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल एमीन।
रही बात IUPAC नेम का, तो IUPAC नेम जब दीजिएगा तो देते समय देखिए यहाँ पे लिख सकते थे, क्या लिखिएगा बोलिए, तो जो आपका अल्कीन है उसी अल्कीन, अब इसका यहाँ पे R बॉन्ड NH2 का IUPAC नेम देना था ना, तो R IUPAC नेम देना था, सही है। अब यहाँ देखेंगे तो अल्कीन जो होता है ना, उसी अल्कीन से ई को हटा दीजिएगा और एमीन को जोड़ दीजिएगा। किसको जोड़िएगा? एमीन को। तो क्या हो जाएगा बोलिए? हो जाएगा अल्केनामाइन। क्या बोलेंगे? अल्केनामाइन। तो यहाँ देखेंगे कि R बॉन्ड NH2 लिखिएगा तो इसका IUPAC नेम दीजिएगा, तो कैसे बोलिए? तो यहाँ क्या कीजिएगा ना कि जो आपका अल्केन है उसी अल्केन से ई को हटा करके और एमीन को जोड़ दीजिएगा, है ना। किसको जोड़ेंगे? एमीन को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? तो हो जाएगा आपका अल्केनामाइन बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे R की जगह पे पहला नंबर इसका CH3 रखेंगे, यहाँ पे NH2 को रखेंगे, तो CH3 का नाम मिथाइल, NH2 का नाम एमीन, तो बोलिए IUPAC नेम क्या बोलेंगे? मीथेनामाइन हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्या बोलेंगे? मीथेनामाइन। और कॉमन नेम आसान था, बोल सकते थे मिथाइल एमीन। उसी के बाद यहाँ पे लिखा जाए C2H5 है, यहाँ पे NH2 है, इसका नाम हो जाएगा ना। बोलिए 2 कार्बन है, यहाँ अल्केनामाइन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेनामाइन। उसी तरह यहाँ पे लिखिएगा C3H7NH2। बोलिए टोटल कार्बन कितना? 3 है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। इसी तरह 5 नंबर तक लिखना है। प्राइमरी एमीन के बाद लिखेंगे सेकेंडरी एमीन, जिसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। 2 डिग्री एमीन की जब बात कीजिएगा तो इसकी पहचान होगा बॉन्ड NH से, हो जाएगा ना। यहाँ देखेंगे तो इसका जनरल इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड NH बॉन्ड खाली। जनरल फॉर्मूला जब बोलिएगा तो सिर्फ R को जोड़ा जाता है, तो यहाँ भी R लिखेंगे, यहाँ पे NH लिखेंगे, यहाँ भी R लिखेंगे, सही है। आइए अब इसका नाम देना है कॉमन नेम और IUPAC नेम दीजिएगा। तो जरा देखिए कॉमन नेम जब दीजिएगा तो देने के बाद कैसे हो जाएगा? 2 तो R है, तो क्या बोलेंगे? डाई अल्काइल बोलिएगा, इतना को एमीन बोलिएगा। कॉमन नेम हो जाएगा डाई अल्काइल एमीन। IUPAC नेम थोड़ा सा इसका अलग है, जान लीजिएगा। IUPAC नेम हो जाएगा इन अल्काइल, क्या बोलिएगा? इन अल्काइल अल्केनामाइन। जरा देखेंगे ये हो कैसे गया। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि यहाँ पे NH हो, यहाँ भी H हो, यहाँ भी H हो, यहाँ पे R हो, तो इतना का नाम होता है अल्केनामाइन। क्या बोलेंगे? अल्केनामाइन बोलेंगे। इसी H को हटा के यहाँ पे R को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है ना कि एक किसी R के साथ एक N को ले लीजिए। तो देखिए अब ये तो बोलेंगे इतना को अल्केनामाइन, अब R जुटा है इन पे, तो इसीलिए बोला गया इन। कौन जुटा है? R, तो R का नाम अल्काइल, तो एन अल्काइल और क्या बोलेंगे? अल्केनामाइन हो जाएगा। आइए यहाँ पे R की जगह पे अगर हम CH3 को रखेंगे, यहाँ भी N और यहाँ भी H और यहाँ पे CH3, ठीक है। इसी H को अगर आप चाहेंगे तो ऐसे ना लिख करके यहाँ भी H को लिख सकते थे और यहाँ पे आप ऐसे CH3 लिख सकते। अब ये CH3 तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? कॉमन नेम तो आसान था, क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल एमीन। IUPAC नेम जब दीजिएगा तो देते समय याद रखेंगे इन उस कार्बन के तरफ जाएगा जिधर कार्बन ज्यादा होगा। तो अभी तो दोनों तरफ सिमिलर है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, किसी एक के साथ चला जाएगा, ये CH3 बच गया। तो CH3 जुटा किससे? इन पे, तो क्या बोलेंगे? इन। CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, तो बोलेंगे इन मिथाइल। कौन मिथाइल? एन मिथाइल। और एक कार्बन के साथ है ना, तो क्या बोलेंगे? मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा?
मीथेनामाइन। समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे भी H है। इसका IUPAC नेम देना है आपको, तो बोलिए N उधर जाएगा जिधर कार्बन ज्यादा होगा। सही है? अब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और जैसे बोलेंगे तो ये भी जुटा है N पे, तो N कौन जुटा है? मिथाइल, तो बोलेंगे N मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? इथेनामाइन। क्या बोलिएगा? इथेनामाइन। सही है? अगर आप इतना बना लिए तो फिर इसको भी बना लीजिएगा। C2H5N है, यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे H है, उसके बाद यहाँ आपका कार्बन है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे N है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पे H है। ठीक है? आइए इतना नोट कीजिए। आइए लिखेंगे 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है? 3 डिग्री एमीन की जब बात कीजिएगा तो इसकी पहचान होगा N 3 बॉन्ड खाली। जनरल फॉर्मूला इसका देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड N, यहाँ बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला जब बोलिएगा तो बोलते समय सब जगह R को रखिएगा, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R हो जाएगा। 3 अल्काइल है तो कॉमन नेम बोल सकते थे, क्या चीज? बोलिए ट्राई अल्काइल। क्या बोलेंगे? ट्राई अल्काइल कीन हो जाएगा। सही है? उसके बाद देखिए IUPAC नेम इसका दीजिएगा, तो देते समय इसका IUPAC नेम हो जाएगा N डाई अल्काइल। क्या बोलेंगे? N डाई अल्काइल अल्केनामाइन। N डाई अल्काइल अल्केनामाइन हो जाएगा। देखिए ये हुआ कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर लिखेंगे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो इतना का नाम होता अल्केनामाइन। इस H को हटा करके यहाँ पे R को जोड़ देते तो बोलिए, ठीक है, N अल्काइल अल्केनामाइन, इसको भी हटा के आप जोड़ सकते थे, तो यहाँ भी R। अब कोई भी एक R आपको N के साथ चला जाएगा, 2 तो R बचा है ना, दोनों N पे जुटा हुआ है, इसीलिए N बोला गया। यहाँ जरा देखिए, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे N है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे CH3। कॉमन नेम तो आसान है, 3 ठो मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एमीन बोलिएगा। IUPAC नेम देते समय N के साथ कोई एक कार्बन जाएगा, वही कार्बन जाएगा जिधर अल्काइल ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे ये भी जुटा हुआ है N पे, ये भी N पे, तो क्या बोलेंगे? N। कै ठो मिथाइल था? 2 ठो, तो क्या लिखिएगा? डाई मिथाइल। उसके बाद इतना को क्या बोलेंगे? बोलिए क्या था? अल्केनामाइन, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? बोलिए मीथेनामाइन हो जाएगा। हो जाएगा? आइए उसके बाद अगर समझ गए होंगे तो इसका आप खुद से ट्राई कीजिए जरा। यहाँ पे N है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन है। उसके बाद इसको बनाइए, कार्बन है, यहाँ पे भी N है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। नोट कीजिए इतना।